तो मेरे भाई ये हाकुशो याशिरो तोगाशी का पहला पॉपुलर मांगा है। ये मांगा सीरियलाइज हुआ था शोनेन जंप में 1990 से लेकर 1994 तक। ये 4 साल तक सीरियलाइजेशन में था। इसमें टोटल 174 चैप्टर्स है। अगर मैं एनिमे के बारे में बात करूं तो एनिमे में टोटल 112 एपिसोड्स है, तो तू इसको फेयरली एक हफ्ते में बिंज कर सकता है। और मुझे लगता है कि यो हाकुशो डिफाइन करता है कि क्या शोनन का मतलब है। जो शोनन जानरा है, जो बेसिकली स्पेसिफिकली टारगेट ऑडियंस है या टारगेट करता है ऑडियंस को, यंग ऑडियंस को टारगेट करता है बिटवीन द एज ऑफ 15 to 20। वो बेसिकली उसका ब्रैकेट है, वो बेसिकली उसका मार्केट है। मेरे हिसाब से आशिरो तोगाशी का यो हाकुशो एक ब्लूप्रिंट की तरह काम किया है सक्सेसिव जनरेशन के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए, जो 2000s में या 90s लेट 90s में मांगाकाज आए उनके लिए यो हाकुशो ने एक तरीके का ब्लूप्रिंट का काम किया है। मुझे लगता है पर्सनली कि कई सारे जो सक्सेसिव या सक्सेसफुल आगे चलते हुए जो मांगाकास आए उन्होंने हैवी इंस्पिरेशन लिया है यो हाकुशो से, और वो बहुत क्लियरली दिखता है। अगर तूने यो हाकुशो को रीड किया है या एनिमे को देखा है तो तुझको दिखाई देगा कि कितने मांगाकास ने इंस्पिरेशन लिया है ये मांगा से। यो हाकुशो एक ऐसा सीरीज है जिसने शोनन के जॉनरा को पॉपुलराइज करने में बहुत ज्यादा मदद किया है। ऑब्वियसली ओजी ड्रैगन बॉल तो हमेशा से था ही, पर यो हाकुशो उनमें से सीरीज है जिसने जेन्युइनली कंट्रीब्यूट किया है शोनन के सक्सेस में, एटलीस्ट पॉपुलैरिटी में। मे भी तेरे फेवरेट मांगाकास जैसे कि मसाशी किशिमोटो, इचिरो ओडा, ताइते कुबो, गेगे आकुतामी, इन सब सारे और बहुत सारे मैं नाम यहाँ पर ले सकता हूँ, पर यही नाम ले रहा हूँ मैं जो बहुत फेयरली रिकॉग्नाइजेबल रहेगा ऑडियंस के लिए। मे भी मैं बोल रहा हूँ कि ये सब सारे तेरे मांगाकास ने किसी न किसी तरीके से यहाँ से यो हाकुशो से किसी न किसी एस्पेक्ट में इंस्पिरेशन लिया होगा यार। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि अगर तू बहुत एक बड़ा एनिमे मांगा फैन है तो तेरे को डेफिनेटली ये सीरीज देखना चाहिए। ऑब्वियसली नई जनरेशन में जिस तरीके का हमको एनिमेशन क्वालिटी मिलता है उस तरीके का एनिमेशन क्वालिटी तेरे को यहाँ पर ना दिखाई दे, बट अल्टीमेटली उसके टाइम के लिए अगर हम टाइम के हिसाब से बात करते हैं तो वेल प्रोड्यूस्ड ये शो है मेरे हिसाब से। और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्या ये मायने रखता है ओवरऑल शोनन के लिए, उतना मतलब ये इंपॉर्टेंट सीरीज है, इस वजह से तेरे को मतलब वही सोल रीजन के लिए तू ये सीरीज देख सकता है अदर देन द एंजॉयबिलिटी एस्पेक्ट ऑफ इट। ऑलराइट, यो हाकुशो ये सीरीज फोकस करता है उसके मेन प्रोटैगनिस्ट के ऊपर जिसका नाम है यूसुके योरोमेशी। और मैं अभी से ये बता रहा हूँ दिस गाय इज द रियल पंक ऑफ शोनन। ऑलराइट, मैं उसके ऊपर डिफरेंट वीडियो लेके आऊंगा। पर यूसुके योरोमेशी 13-14 साल का बच्चा है या बंदा है, मैं उसको बच्चा भी नहीं बोलूंगा क्योंकि बंदा बेसिकली बहुत ज्यादा डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है। ही इज अ रिबेलियस काइंड ऑफ अ पर्सन मैन। और ये बंदे का यूसुके योरोमेशी का डेथ हो जाता है पहले एपिसोड में कार एक्सीडेंट से, और बाद में हमारा पूरा वर्ल्ड खुल जाता है एक तरीके से, क्योंकि हमको यहाँ पर पता चलता है कि ये पूरी दुनिया में डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस है, जैसे कि ह्यूमन वर्ल्ड है, स्पिरिट वर्ल्ड है, डीमन वर्ल्ड है। और क्योंकि उसके योरोमेशी का डेथ हो गया है पहले एपिसोड में, तो बेसिकली वो अपने आप को फिर से रिवाइव करने के लिए कई सारे ऑर्डियल से गुजरता है। और इवेंचुअली हम देखते हैं कि उसको रोल दे दिया जाता है स्पिरिट डिटेक्टिव का। तो हमारा बंदा यूसुके योरोमेशी बेसिकली स्पिरिट डिटेक्टिव है इस पूरे दुनिया में। ठीक है, ये एनिमे आर्ग्यूएबली वन ऑफ द बेस्ट वेल राउंडेड एनिमे है मेरे हिसाब से। ये काफी एक अच्छा होलिस्टिक अप्रोच लेता है उसके एग्जीक्यूशन में। तेरे को बहुत ही फैसिनेटिंग साइड कैरेक्टर्स दिखाई देंगे, साइड कैरेक्टर्स के बीच में डायनेमिक को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से एग्जीक्यूट किया है। अगर तू बहुत बड़ा फैन है टूर्नामेंट आर्क का किसी भी स्टोरी में, या तेरे को उस तरीके का स्ट्रक्चर पसंद आता है, टूर्नामेंट आर्क्स का स्ट्रक्चर पसंद आता है, 1-on-1 बैटल्स का स्ट्रक्चर पसंद आता है, तो यहाँ पर तेरे को वन ऑफ द मोस्ट आर्ग्यूएबली वन ऑफ द बेस्ट वेल एग्जीक्यूटेड टूर्नामेंट आर्क दिखाई देगा डार्क टूर्नामेंट के रूप में। मेरा फेवरेट आर्क इस पूरे एनिमे में चैप्टर ब्लैक आर्क है। ये मेरे को मतलब बहुत ज्यादा हिट किया है यार। ये चैप्टर ब्लैक का जो सेगमेंट था इस पूरे एनिमे में, दिस हैज बिकम वन ऑफ माय फेवरेट आर्क्स इन एनिमे एंड मांगा ऑफ ऑल टाइम। मैं ये पूरे आर्क को उसी एशेलॉन में रखता हूँ जैसे कि फॉर एग्जांपल नारुतो के पेन आर्क, या वन पीस का वाटर 7 आर्क, ब्लीच का सोल सोसाइटी आर्क, हंटर एक्स हंटर का काइमेरा एंड आर्क, या जेजेके का शिबुया इंसिडेंट आर्क, ड्रैगन बॉल का सेयन सागा। वो पूरा सागा कई सारे लोगों के लिए वो उनका फेवरेट सागा ना हो, या सेल सागा या बू सागा हो, बट मैं मतलब ये पूरे चैप्टर ब्लैक के सेगमेंट को, यो हाकुशो में जो चैप्टर ब्लैक का जो सागा है या आर्क है, वो मैं मतलब ये सब सारे एनिमेस के साथ उनके आर्क के साथ मतलब वहां पर रख रहा हूँ उसको। तो तेरे को वो दिखाएगा कि हाउ मच आई हाईली रेट दिस एंटायर फकिंग आर्क और सागा मैन। दिस वाज वन ऑफ द क्रेजी एक्सपीरियंस मैन। चैप्टर ब्लैक का जो एंटेगनिस्ट है या जो विलन है सेंसुई, वो मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग विलन है यार।
यार, और ये मतलब वन ऑफ द मोस्ट एपिक या एक्यूरेट या वेल डन डिपिक्शन है स्प्लिट पर्सनैलिटी का। मतलब स्प्लिट पर्सनैलिटी को इस तरीके से उन लोगों ने डिपिक्ट किया है यार शिनसुई के कैरेक्टर के जरिए से, और वो क्या ओवरऑल इम्प्लीकेशन रखता है आर्क के ऊपर, वो काफी फैसिनेटिंग था देखने के लिए। और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एंटायर आर्क जिस तरीके से यूस्की और उमेश फाइट करता है शिनसुई के साथ, जिस तरीके से यूस्की के पास नया पावर आता है, वो फाइट करता है, बहुत ही एक एपिक बैटल होता है डीमन वर्ल्ड में शिनसुई और यूस्की और उमेश के बीच में। वो बहुत ज्यादा एपिकली वेल डन फाइट था यार, नॉट जस्ट लाइक द बैटल एस्पेक्ट ऑफ इट बट जो नैरेटिव क्रिएट किया गया था उसके इर्द गिर्द, वो भी बहुत ज्यादा मायने रखता था। एंड आई एम रियली सरप्राइज, मैं मेरे भाई ऑन अ पर्सनल लेवल बिलीव नहीं कर पा रहा था कि जब मैंने एक्सपीरियंस किया ग्रेटनेस डार्क टूर्नामेंट के रूप में, उसका विलन जो टगोरो है उसको जिस तरीके से उन लोगों ने हैंडल किया है वो बहुत ज्यादा इंसेन लेवल का था। तो वो उस पूरे स्ट्रेच में जब मैं इस पूरे एनिमे को देख रहा था, मेरे दिमाग में एक चीज क्लियर हो गया था कि ये पूरे स्ट्रेच ऑफ द एपिसोड्स को कोई भी मतलब टॉप नहीं कर पाएगा। मेरे दिमाग में जिस तरीके से उन लोगों ने टगोरो के कैरेक्टर को हैंडल किया है, गेनकाई को भी जिस तरीके से इनकॉर्पोरेट किया है, यूस्के ने जिस तरीके से फाइट किया टगोरो के अगेंस्ट, तो ये एक्सपीरियंस करके मेरे को ऐसा लगा था कि ये पीक था इस पूरे एनिमे में। पर मेरे भाई आई वाज प्रूवन एब्सोल्युटली रॉन्ग मेरे भाई। जो मैंने एक्सपीरियंस किया ब्लैक चैप्टर में, दैट कंप्लीटली टॉप इट फॉर मी पर्सनली। अब ऐसा जरूर हो सकता है कि ये वीडियो देखने के बाद तू डिसाइड करे yu yu hakusho देखने के लिए, या तूने ऑलरेडी देखा हो yu yu hakusho, तेरा ओपिनियन हो कि डार्क टूर्नामेंट आर्क कंप्लीटली ओवरशैडो करता है चैप्टर ब्लैक आर्क को, या तेरे हिसाब से डार्क टूर्नामेंट आर्क तेरे को ज्यादा पसंद आता है चैप्टर ब्लैक सेगमेंट से। मैं यही बोलना चाहता हूँ उस इंस्टेंस में कि जो सब्सटेंस था ब्लैक चैप्टर के सेगमेंट में वो मेरे को ज्यादा पसंद आया डार्क टूर्नामेंट के सेगमेंट से, एंड दैट इज सेइंग समथिंग ऑलराइट। क्योंकि डार्क टूर्नामेंट अगर तूने देखा है या अगर तू एक्सपीरियंस करेगा, दैट इज एब्सोल्युटली गैस ऑलराइट। अब अगर तू मेरे चैनल पे काफी समय से है तो तुझको पता रहेगा कि वन ऑफ द लीस्ट फेवरेट एस्पेक्ट इन शोनन फॉर मी पर्सनली इज द रोमांस एस्पेक्ट ऑफ इट, राइट। मेरे को रोमांस उतना पसंद नहीं आता है शोनन में, पर मैं तुझे बता रहा हूँ ये एनिमे में मतलब रोमांस को बहुत मतलब अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया है यार। रोमांस बहुत ज्यादा फुलफिलिंग है मेरे भाई ये पूरे एनिमे में, और ये बहुत ज्यादा वियर्ड है कि मैं इसको एडमिट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से रोमांस मतलब मैंने बहुत एंजॉय किया। मैं काफी इंस्टेंसेस पे ब्लश भी कर रहा था, कई सारे लोगों के लिए वो क्रिंज हो, मैं सच में बता रहा हूँ आई लव द रोमांस एस्पेक्ट ऑफ इट, क्योंकि बहुत सटल तरीके से यहाँ पर रोमांस को इनकॉर्पोरेट किया गया है। अगर हम बात करते हैं योरोमेशी यूस्के और केको के डायनेमिक को लेके, या कुवाबारा और युकिना का डायनेमिक को लेके, हिए और मकुरो के डायनेमिक को लेके, या हम लोग बोल सकते हैं लव इन अ डिफरेंट वे, लव लाइक फॉर लाइक इंस्टेंस कुरामा और उसके माँ के बीच में जो प्यार था, जो जिस तरीके से लव के एस्पेक्ट को वहां पर हैंडल किया गया है। मैंने यहाँ पर क्वाइट वियर्डली इत्सुकी और शिनोबु शिनसुई के बीच में जो लव का डायनेमिक था उसको भी काफी अप्रिशिएट किया यार, एंड दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग राइट। तो ये मेरे लिए वन ऑफ द रेयर एनिमे है जहां पर मैंने होल हार्टेडली लव के एस्पेक्ट को काफी अप्रिशिएट किया है, और ये बहुत ज्यादा सेंस करता है क्योंकि ये एनिमे का फाइनल एपिसोड में फाइनल सीन जिस तरीके से कंक्लूड करता है ये एनिमे को, वो तुझे जेन्युइनली काइंड ऑफ खुश करेगा यार। यू फील गुड अबाउट इट द वे एवरीथिंग इवेंचुअली पैंड आउट राइट। अब मैं यहाँ पर एक बात जरूर बोलना चाहता हूँ, ये पूरे एनिमे का जो फाइनल आर्क है, जो थ्री किंग्स का आर्क है, उसको याशिरो तोगाशी ने काफी रश किया है, और हम देखते हैं कि वहां पर कई सारी चीजें मिसिंग था। तू जब देख रहा है ये एनिमे को तुझे जरूर ऐसा लगेगा कि क्या सच में ये एनिमे खत्म हो रहा है, क्या ये ऐसे ही खत्म हो जाएगा। दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन है, क्योंकि वो जो थ्री किंग्स का सेगमेंट है उसको याशिरो तोगाशी 100 चैप्टर्स तक लेके जा सकता था यार, और बहुत सारे चीजों के ऊपर एक्स्ट्रापोलेट कर सकता था। पर याशिरो तोगाशी उस टाइम पे बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था, और उसने मतलब अपने मतलब नोट पे वो खत्म करना चाहता था पूरे सीरीज को, और उसने उसी तरीके से किया। तो जब याशिरो तोगाशी को yu yu hakusho फाइनली खत्म होता है, फाइनली उसका फाइनल वॉल्यूम आता है मार्केट में, तो वहां पर वो फाइनल वॉल्यूम में याशिरो तोगाशी अपने फैंस के लिए एक नोट भी लिखता है। ये नोट अगर तू जाके रीड करेगा मेरे भाई तो तुझको दिखाएगा कि मांगाका का लाइफ क्या है। वहां पर याशिरो तोगाशी अपने स्ट्रेस के बारे में बात कर रहा था, अपने हेक्टिक स्केड्यूल के बारे में बात कर रहा था, वो बता रहा था कि मांगाका बनने का मतलब क्या होता है, इंस्पिरेशन के बारे में बात कर रहा था। बाद में वो बोल रहा था कि किस तरीके से वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, वो मतलब कीप अप नहीं कर पा रहा था स्केड्यूल से, उसका बैक पेन कर रहा था। तो अल्टीमेटली यहाँ पर याशिरो तोगाशी
तोगाशी सॉरी बोल रहा था अपने फैंस के लिए और वो बोल रहा था किस तरीके से मैं अपने टर्म्स पे पूरा सीरीज कंक्लूड करना चाहता था, और उसके एडिटर्स उसको बोल रहे थे कि और भी ज्यादा टूर्नामेंट आग डाल, ये सब सारी चीजें। तो याशिरो तोगाशी अल्टीमेटली अपने हिसाब से ये सीरीज को कंक्लूड करता है और वो अपोलोजाइज भी करता है अपने फाइनल लेटर में जो उसने लिखा था अपने फैंस को जब यो यो हाकुशो कंप्लीट हुआ। मैं पर्सनली चाहता हूँ कि तू अगर ये एनिमे ना भी देखे, यो यो हाकुशो ना भी देखे, और तू मतलब बहुत बड़ा फैन है हंटर एक्स हंटर का, तेरे को मतलब हंटर एक्स हंटर बहुत ज्यादा पसंद आता है, वो भी याशिरो तोगाशी का एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है, तो मैं चाहता हूँ कि तू जाके ये लेटर को रीड करे यार एटलीस्ट। तो वो तुझको दिखाएगा यार, वो तुझको मतलब मांगा के मतलब जिंदगी के बारे में थोड़ा कुछ तो बताएगा यार। वो बहुत ज्यादा मैं बोलूंगा कि इंस्पायरिंग था यार। तो मेरे भाई मैं इस सारी चीज बात करना चाहता था yu yu hakusho सीरीज के बारे में। तेरे ऊपर है, तू जाके देखना चाहता है ये सीरीज को या नहीं देखना चाहता है, तुझे इंटरेस्टिंग लगता है जो कुछ भी मैंने बोला है वो तुझे इंटरेस्टिंग लगता है, जो कुछ भी तेरा ओपिनियन हो, तूने ऑलरेडी देखा हो, तुझको पसंद ना आया हो, तूने ड्रॉप कर दिया हो, मुझको पता नहीं तेरा केस क्या है, पर मैं इतना जरूर बोलूंगा कि yu yu hakusho हैज बीन अ वेरी मॉन्यूमेंटल सीरीज इन दिस एंटायर शोनन जॉनरा। ये हम लोग कभी भी डिनाई नहीं कर सकते हैं। याशिरो तोगाशी इज अ फकिंग लेजेंड मैन एंड दैट्स जस्ट हाउ इट इज, ऑलराइट। तो तुम्हारा ओपिनियन क्या है इस सब सारी चीजों के ऊपर, मेरे को डेफिनेटली बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तू हमेशा याद रखिए तेरा भाई वी आर पी, ख्याल रख अपना, पीस मेरे भाई।